हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मसाबा ब्लाउज़ की कटिंग, और इसकी कटिंग हम फरमा के ऊपर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है। अब इसको यहाँ पर फ्रेंड आप जो भी हमारा शोल्डर है उसको हाफ करते हुए एक निशान लगा लें। 7.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है। अब यहाँ पर हम 3.25 इंच नेक की ब्रॉडिंग लेंगे और यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और इसे क्रॉस मिला देंगे। तो यहाँ से हमारा 1 इंच शोल्डर डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें 7 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ पे एक निशान लगाते हुए यहाँ पे हमें अपर चेस्ट का निशान लगाना है और यहीं पर आर्म होल को भी गोलाई दी जाएगी। अब यहाँ से हमें बस्ट पॉइंट का एक निशान लेना है। इसके बाद हम फुल लेंथ ब्लाउज़ की जितनी भी हमें रखनी है वो हम ले लेंगे। यहाँ पे हम बेल्ट भी कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ही देना होगा। तो इन निशान को हमने आगे तक बढ़ा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर अपर चेस्ट का आप निशान लगा लें। जितना भी आपने मेज़रमेंट लिया है ना अपर चेस्ट का, उसको 4 से डिवाइड कर लें। उसके बाद 1/2 इंच आप लूजिंग ले लें। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ शोल्डर माइनस करना होगा। तो यहाँ पे 1.5 इंच हम शोल्डर माइनस करेंगे, क्योंकि इसका जो नेक है, बैक नेक की बात मैं कर रही हूँ, इसका जो नेक है हम 10 इंच से थोड़ा नीचे ही बनाएंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच हमने थोड़ा पीछे की तरफ को लेते हुए शोल्डर, जितने हमारे शोल्डर हैं उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से देखिए हमने मिला लेना है। चाहे तो आप क्रॉस पट्टी की इस तरीके से, जो ये हमारे पास क्रॉस पट्टी होती है, इससे भी हम आर्म होल का निशान दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड कर लें। उसके बाद यहाँ पर एक निशान लगा लें। ठीक है, 10 से डिवाइड कर लें और 1-2 पॉइंट आप इसमें कम भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से 1 इंच आपको कम यहाँ पे लेना है। तो यहाँ मैंने 4.25 इंच लिया था और नीचे वेस्ट वाली लाइन पे 3.25 इंच लिया है। तो इसे क्रॉस मिलाते हुए जो वेस्ट वाली लाइन है वहाँ पे हमने 0.25 जितना एक्स्ट्रा डाउन लिया है। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पे हमें डार्ट देना है। तो डार्ट हमें कैसे क्या देनी होती है, मेजरमेंट के हिसाब से। अगर मानिए आपका फुल बस्ट और वेस्ट में बहुत कम अंतर है तो यहाँ पर आप 2 इंच और 1.5 इंच और 2.5 इंच का यहाँ पर डार्ट दे सकते हैं, तो वो सफिशेंट होगा। अगर आपके यहाँ पे बस्ट पॉइंट में और वेस्ट में ज़्यादा अंतर है, जैसे कि 39 यहाँ पर मेरा बस्ट है और 31 यहाँ पे वेस्ट लाइन है, तो यहाँ पे मैंने 3 से 3.25 इंच आपको डार्ट लेना होगा, तभी जाके यहाँ पे आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये जो हमारी लाइन्स है, इस लाइन्स को हमने आगे तक मेज़र करते हुए दोनों लाइनों को इक्वल कर लेना है और एक निशान लगा लेना है। अब वेस्ट वाली लाइन से 1.5 इंच या 2 इंच आपको ऊपर जाना होगा। इससे हमारी बैक वाली जो लेंथ होती है उसका मेज़रमेंट परफेक्ट बैठता है। तो यहाँ से अब हमने निशान, इस क्रॉस वाली लाइन पे हमने निशान लगाना है वेस्ट का। ठीक है, तो जितना भी हमारा वेस्ट है आप यहाँ से डार्ट को कम करते हुए निशान लगा लें। उसके बाद अपर चेस्ट और वेस्ट वाली लाइन को मिला लें। तो ये देखिए, मिलाने के बाद हमारा फुल बस्ट निकल के रेडी हो गया है। 1.5 इंच हमारा यहाँ पे लूजिंग के साथ निकल के आया है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड हम प्रिंसेस का एक निशान देंगे। आर्म होल पर भी एक हमें डार्ट देना होगा, जिससे कि हमारा आर्म होल पर जो फैब्रिक हमारा कई बार इकट्ठा होता है वो इकट्ठा नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका क्या होता है फॉर्मूला, कि मान के चलिए आपका फुल बस्ट और अपर चेस्ट में 2 इंच का अगर आपका अंतर है ना, तो यहाँ पर आप 1 इंच का डार्ट लें। अगर यहाँ पे 1 इंच का ही अंतर है तो 1.25 इंच का ही यहाँ पे डार्ट आपको ठीक रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए दोनों लाइनों को आपको इक्वल कर लेना है। इंच टेप को रख के आप यहाँ पे इसे दोनों को नाप लें और नापने के बाद इक्वल लाइनें होनी चाहिए, कि ताकि जब भी आप फर्मा कटिंग करें और उसके बाद फैब्रिक के ऊपर कट करें तो आपको कोई भी चीज़ आपकी छोटी बड़ी ना हो। अब यहाँ से आर्म होल को आप नाप लें। जो भी आपने मेजरमेंट लिया हो ना आर्म होल का, वो आप यहाँ पे नाप लें। कम ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था। तो यहाँ पे आपको जो आपका आर्म होल है वो सेकेंड आर्म होल यहाँ पे रेडी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आर्म होल की तरफ को डार्ट दिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमने 2 इंच की बेल्ट लेनी है, कि जो भी हमारी मसाबा कटिंग है उसमें सीधी बेल्ट दी गई है, तो हम भी यहाँ पे सीधी ही बेल्ट कट करेंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी बेल्ट को कर्व देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड हमें लेना है, तो इतना आप यहाँ पे नाप लीजिए बस्ट पॉइंट का एरिया, और यहाँ पर आपको जितनी भी दूरी पे रखना है, जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे शेप दे लें। अब यहाँ पे आर्म होल वाले डार्ट को नापते हुए यहाँ पे आपको शेप देनी है। दोनों लाइनें आपको इक्वल रखनी है। अरे यार,
और यहाँ पे देखिए मैंने 2.5 इंच का यहाँ पे शोल्डर लिया है, ठीक है। यानी कि जो शोल्डर पट्टी है वो मैंने 2.5 इंच की ली है यहाँ पे। रेडी शोल्डर 2.5 इंच का लेने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब ये निशान देखिए हम किस तरीके से लगा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो बाहर का आउटर पट्टी है ना वो निकल के आएगी। अब ये देखिए यहाँ पे हमने नेक रेडी कर लेना है। जैसा भी इमेज में नेक दिया गया है उसी तरीके का नेक हम यहाँ पे रेडी करेंगे। तो इस तरीके से नेक रेडी करने के बाद यहाँ पे हमें यहाँ पर जो है ना एक डोरी लग जाएगी और ये ऊपर जाके हमारे नेक पर क्लोज होगी, ठीक है। डोरी आप चाहे तो आप यहाँ पे डोरी भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप एक पट्टी भी बना सकते हैं मेजरमेंट लेके। तो अब यहाँ पे हमने शोल्डर वाला जो यहाँ पे हमारा आर्मोल वाला डार्ट है उसको क्लोज़ कर लेना है। तो ये हमारा क्लोज़ हो गया है। क्लोज़ होने के बाद यहाँ पर आप आर्मोल को शेप देते हुए बेल्ट भी निकाल लें और नीचे वाले डार्ट को भी निकाल लें। तो यहाँ पे आपको इसको टेप की मदद से फिर से चिपका लेना है और अब यहाँ पे आप इसे कट कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पार्ट कट के रेडी हो गया है। फरमा हमारा कट चुका है। अब यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करके दिखाएंगे डार्ट को। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमारा बस्ट में ये निकल के आ गया है। तो इस तरीके से जब भी आप फैब्रिक के ऊपर करेंगे ना तो इसकी बेहतरीन फिटिंग आएगी। तो ये देख सकते हैं और यहाँ पे हम इसे लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।